ये कहानी है टेसा नाम की एक लड़की की, जिसको कॉलेज में एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है, लेकिन वह बात नहीं जानती थी। वह लड़का उससे खेल रहा है। आखिर उसके साथ क्या हुआ, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं टेसा नाम की एक लड़की को, जो कि स्कूल की ग्रेजुएट कर चुकी है और अब कॉलेज उठी है और वह चाहती है कि शहर के किसी कॉलेज में पढ़ाई करेगी। इसमें उसकी माँ की बिल्कुल भी मर्जी नहीं है, क्योंकि वह अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती है, लेकिन टेसा की जिद के कारण आखिरकार मान जाती है टेसा की माँ। तो हम देखते हैं आज टेसा के नए कॉलेज जाने का समय हो चुका है। तभी एक लड़का भी उसकी माँ के साथ लेकर कॉलेज जाता है टेसा को। टेसा का पहला कार्यक्रम खत्म करने के बाद उसकी माँ और वह लड़का के साथ टेसा जाती है हॉस्टल। वहां जाकर हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनका अजीब व्यवहार देख टेसा की माँ को अच्छा नहीं लगता। वह अपनी बेटी से कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम्हें रूम चेंज करना होगा। तभी टेसा कहती है, रूममेट को लेकर चिंता मत करो, ये रूममेट मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती। अगर मैं अच्छा रहूं, मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा। उसके बाद वे दोनों टेसा को हॉस्टल में रखकर घर चले जाते हैं। तभी टेसा का एक रूममेट कहता है, तुम्हारा भाई तो काफी हैंडसम है। तभी हम जान पाते हैं कि टेसा और उसकी माँ के साथ आया लड़का ही उसका बॉयफ्रेंड है। उसका नाम नोआ है। नोआ उसका बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी है। उसके साथ टेसा ने पूरा बचपन बिताया है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं टेसा अगले दिन सुबह सबसे पहले क्लास में चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसका नाम लैंडन है। टेसा के साथ लैंडन भी आज की क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए वह क्लासरूम खुलने से पहले ही दोनों क्लास के सामने खड़े थे। क्लास खत्म होने के बाद टेसा अपने रूम में जाकर शावर लेती है। शावर लेने के बाद जब वह रूम में आती है तो देखती है कि हार्डिन नाम का एक लड़का वहां बैठा हुआ है। यह देखकर टेसा थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है, तुम शायद गलत रूम में आ गए हो। तभी लड़का कहता है, नहीं, मैं सही रूम में आया हूँ, और यह साबित करने के लिए चाबी भी दिखाता है। तभी हम देखते हैं टेसा की रूममेट मॉली वहां आ जाती है और टेसा को उनके साथ पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कहती है। उसके बाद सीन ले जाया जाता है एक कैफे में। वहां टेसा और हार्डिन की नजरें मिलती हैं। एक रोमांटिक सीन बनता है। उसके बाद पार्टी में टेसा अपनी रूममेट और दोस्तों के साथ एक गेम खेलती है। इस गेम का नाम होता है ट्रूथ एंड डेयर। तभी सबको पता चलता है कि टेसा अभी भी वर्जिन है। ये सुनकर वे कुछ देर तक हंसते रहते हैं। उसके बाद खेल शुरू होता है। वहां टेसा डेयर चुनती है। तभी उसका डेयर होता है हार्डिन को किस करना, लेकिन टेसा ऐसा नहीं करती और वहीं पर खेल खत्म हो जाता है और वहां से टेसा चली जाती है। वहां मौजूद सब लोग हंसते हुए कहते रहते हैं कि हार्डिन को पहली बार किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है। दरअसल हार्डिन उस कॉलेज का चॉकलेट बॉय था। उसके प्रति सबका नजरिया थोड़ा अलग था। तभी हार्डिन कहता है, मैं इस लड़की को पटाकर ही छोड़ूंगा। टेसा पास जाकर नोआ का कॉल उठाती है और नोआ के साथ बात करने लगती है। तभी नोआ समझ जाता है कि टेसा पार्टी में गया है और उस पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद नोआ कॉल काट देता है। उसी समय टेसा चलते चलते एक कमरे में चली जाती है और वहां कुछ रोमांटिक उपन्यासों की किताबें देखती है। तभी वहां हार्डिन आ जाता है और कहता है, यह कमरा हमारा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टेसा कहती है, मैं यहाँ किताबें देख रही थी। तभी उनके बीच एक रोमांटिक सीन बनता है और वहां से टेसा चली आती है। उसके बाद टेसा के मोबाइल पर नोआ का मैसेज आता है। नोआ उसके व्यवहार के लिए माफी चाहता है। सीन अगले दिन में चला जाता है। हम देखते हैं सभी क्लास में प्रवेश करते हैं। टेसा और हार्डिन के बीच एक बहस होती है। प्रोफेसर उनसे प्यार के बारे में जानना चाहता है। तभी हार्डिन कहता है, मैं प्यार में विश्वास नहीं करता, लेकिन टेसा मानती नहीं है। वह कहती है, अभी भी सच्चा प्यार पाया जा सकता है। क्लास खत्म होने के बाद हार्डिन टेसा से कहता है, तुम्हारे साथ बहस करके अच्छा लगा। तभी वहाँ लैंडन आ जाता है और टेसा से कहता है, हार्डिन असल में मेरा भाई है। मेरे माँ और उसकी पापा रिलेशन में है। अगर वे शादी कर लेते हैं तो हार्डिन मेरा स्टेप ब्रदर बन जाएगा। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं टेसा कैफे में बैठी है। तभी हार्डिन उसे घूमने चलने के लिए कहता है। टेसा पहले मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। हार्डिन और टेसा साथ में शहर से काफी दूर एक जगह पर चले जाते हैं। वहां एक लेक के सामने जाकर हार्डिन लेक के पानी में उतर जाता है। तब वह कहता है, यह जगह मुझे बहुत पसंद है। जब भी मेरा मन खराब होता है मैं यहाँ चला आता हूँ, तुम भी पानी में उतर सकती हो। तभी टेसा कहती है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, नहीं तो मैं वापस कैसे जाऊंगी? तभी हार्डिन कहता है, मेरी शर्ट पहन लेना। टेसा ऐसा ही करती है। तब हम उनके बीच एक रोमांटिक सीन देखते हैं। पहली बार की तरह हार्डिन उसे टच करता है और जान पाता है कि टेसा अभी भी वर्जिन है। उसके बाद हम दोनों को एक कैफे में देखते हैं। वहाँ हार्डिन के दोस्तों के आने की वजह से हार्डिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से चला जाता है। सीन अगले दिन में चला जाता है। हम देखते हैं नोआ टेसा के पास आता है। नोआ के साथ आज एक अच्छा समय बिताती है टेसा। रात में सभी पार्टी में ज्वाइन करते हैं और पार्टी में वे एक गेम खेलते हैं। उस गेम में एक
एक कार्ड होता है जिसे लिप्स से पास करना होता है। तभी वे यह गेम खेलना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हार्डिन के एक दोस्त के लिप्स से कार्ड लेने के समय कार्ड गिर जाता है। तभी वह दोस्त टेसा को किस करने की कोशिश करता है। यह सीन देखकर वहां हार्डिन और उसके दोस्त के बीच छोटा सा झगड़ा हो जाता है। रात में टेसा अपने बॉयफ्रेंड नोआ के साथ मूवी देखने जा रही थी। उसी समय उसके फोन पर लैंडन का कॉल आता है और लैंडन बताता है कि हार्डिन और उसके पापा के बीच एक समस्या हो गई है, जिसकी वजह से हार्डिन काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। वह टेसा से रिक्वेस्ट करता है कि वह उससे बात करे और उसका गुस्सा कम करने में मदद करे। टेसा बिना किसी और चीज की चिंता किए हार्डिन के घर चली जाती है और जाकर देखती है कि हार्डिन शराब पी रहा है। तभी टेसा हार्डिन से कहती है, तुम तो शराब नहीं पीते थे, फिर कब से पीना शुरू कर दिया? तभी हार्डिन कहता है, मैं आज से शराब पीना शुरू कर दिया हूँ। तभी टेसा हार्डिन को समझाती है और उनके बीच थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। वे पहली बार की तरह इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह के समय टेसा अपने रूम में वापस जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड नोआ से होती है। नोआ उससे पूछता है कि वह रात में कहाँ गई थी। तभी टेसा कहती है कि वह अपने एक दोस्त की हेल्प के लिए गई थी। नोआ तब कहता है, कौन सा फ्रेंड और इतनी रात में कैसी हेल्प? तभी हम देखते हैं वहाँ हार्डिन आ जाता है। ये बात नोआ को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह तुरंत उससे ब्रेकअप कर लेता है। नोआ को खोकर टेसा काफी टूट जाती है। वह ज्यादातर समय उदास रहने लगती है। तभी हार्डिन आकर उसे संभालता है। टेसा को हार्डिन के पास बहुत अच्छा लगता है। टेसा हार्डिन से कहती है, मैंने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया है, लेकिन तुम मेरे और भी अच्छे दोस्त हो। तब वे दोनों फिर से पहले की तरह समय बिताने लगते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं टेसा और हार्डिन एक लाइब्रेरी में बैठे हैं। तभी लाइब्रेरी का गार्ड कहता है, लाइब्रेरी बंद होने वाली होती है, इसलिए सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हार्डिन और टेसा लाइब्रेरी में ही छुप जाते हैं और वहीं कुछ समय साथ बिताते हैं। हार्डिन टेसा को एक रोमांटिक नॉवल पढ़कर सुनाता है और टेसा उसे बहुत ध्यान से सुनती है। कुछ देर बाद जब गार्ड वहां आने लगता है तो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर दोनों अपने कमरे में आते हैं और वहां कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी टेसा की माँ वहां आ जाती है और उन्हें इस हालत में देख लेती है। ये देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यह सब गलत है, अभी यह सब करना ठीक नहीं है। लेकिन टेसा उसकी बात नहीं सुनती और अपनी माँ से बहस करने लगती है। इसके बाद टेसा और उसकी माँ के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है। कुछ दिनों तक हार्डिन और टेसा एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन बाद में उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब टेसा हार्डिन को पूरी तरह से अपना बना चुकी होती है। इसके बाद एक दिन हार्डिन टेसा को सरप्राइज देता है और एक नया कमरा किराए पर लेता है। हार्डिन फैसला करता है कि अब वे दोनों साथ में लाइव इन में रहेंगे और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। असल में यह कमरा था हार्डिन के पिता का। टेसा से बहुत खुश होते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताने लगते हैं। टेसा और हार्डिन लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, घूमते हैं और पार्क में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठते हैं। असल में वे इस समय को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच हार्डिन के पिता और लैंडन की माँ की शादी का फंक्शन होता है। वहाँ हार्डिन और टेसा भी मौजूद होते हैं। सबके सामने टेसा और हार्डिन एक साथ डांस करते हैं। तभी टेसा हार्डिन से कहती है, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। हार्डिन जवाब देता है, मेरे पापा बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और इसी वजह से मेरी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद दोनों फिर से पहले की तरह अच्छा समय बिताने लगते हैं। लेकिन अचानक एक दिन सुबह टेसा को हार्डिन के मोबाइल में उसकी रूममेट मॉली के मैसेजेस दिखाई देते हैं। उन मैसेजेस में लिखा होता है, क्या तुमने उसे सच्चाई बता दी? क्या उसे अभी तक असली बात पता नहीं चली? इन मैसेजेस को देखकर टेसा को शक होने लगता है। तभी हार्डिन वहां आ जाता है और टेसा उससे उन मैसेजेस के बारे में सवाल करने लगती है। लेकिन हार्डिन उस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, वही काफी है, तुम्हें इन सब चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। इससे टेसा के मन में शक और बढ़ जाता है। उसका मूड पूरे दिन खराब रहता है और वह किसी काम में ध्यान नहीं दे पाती। तब वह हार्डिन के दोस्त चैड के पास जाती है ताकि सच्चाई जान सके। चैड उसे एक क्लब में लेकर जाता है जहां उसके रूममेट और हार्डिन के दोस्त मौजूद होते हैं। वहां जाकर टेसा मॉली से उन मैसेजेस के बारे में पूछती है जो उसने देखे थे। मॉली हैरान होकर टेसा से कहती है, तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता? टेसा जवाब देती है, नहीं। तब मॉली कहती है, तो तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। इतने में वहां हार्डिन भी आ जाता है और कहता है, उसे ये सब मत बताओ, उसे बहुत दुख होगा। लेकिन मॉली उसकी बात नहीं मानती और टेसा को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में हार्डिन अपने दोस्तों से कह रहा होता है, मैं इस लड़की को पटाऊंगा और फिर उसे छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर टेसा पूरी तरह टूट जाती है और वहां से चली जाती है। बाहर जाते ही हार्डिन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ये वीडियो तुम्हारे बारे में था, ये सच है, लेकिन मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। लेकिन टेसा उसकी कोई बात नहीं सुनती और वह अपनी माँ के पास चली जाती है। अपनी माँ के साथ वह सारी बातें शेयर करती है। आज की घटना शेयर करते करते उनके बीच का रिश्ता और झगड़ा
सब पहले जैसा ठीक हो जाता है। फिर टेसा अपने दोस्त नोआ के पास जाती है। नोआ असल में एक वॉलीबॉल प्लेयर था। उनके बीच का रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है और वे फिर से दोस्त बन जाते हैं। टेसा कई दिनों बाद कॉलेज जाती है और अब वे फाइनल सेमेस्टर में होते हैं। सभी लोग सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा कर रहे होते हैं। इन दिनों टेसा के मन से हार्डिन लगभग दूर हो चुका होता है। जब वह मैम को अपनी कॉपी जमा करती है तब मैम उसे एक किताब देती है और वह किताब हार्डिन की होती है। हार्डिन ने उस किताब के अंदर अपने दिल की सारी बातें लिख रखी होती हैं। मैं तुम्हें दिखाने से पहले प्यार पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे प्यार पर विश्वास होने लगा। मुझे लगता है कि मेरी पढ़ी हुई रोमांटिक नॉवेल्स असल जिंदगी में आ गई हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ टेसा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर और भी खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तुमने मुझसे पूछा था कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है। मेरा जवाब तुम हो। तुम ही मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी हो। ये सब लिखा वर्ड पढ़ने के बाद टेसा लेक के किनारे आकर अकेले बैठी होती है। तभी वहाँ हार्डिन आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। हार्डिन टेसा से उसकी गलती के लिए माफी चाहता है और टेसा उसको माफ कर देता है। इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेन और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज मिलती रहेंगी।